अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। घर, ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल की कंप्लीट सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन के लिए लगवाएं शाहान विशन सॉल्यूशंस के CCTV कैमरास, वो भी कम दाम में। आज ही कांटेक्ट करें 7857934410। पंचायत शिक्षक काउंसलिंग में काफी ज्यादा धांधली का आरोप लग रहा है। लगातार कई जगहों से ऐसी वीडियो सामने आए हैं जिसमें अभ्यर्थियों ने साफ तौर पर शिक्षक काउंसलिंग में धांधली का आरोप लगाया है। इसी को लेकर कुछ अभ्यर्थियों ने जिला पदाधिकारी को इसकी लिखित शिकायत की है, जिसमें उन्होंने बड़हरिया प्रखंड के भूपतपुर, तेतहली, बड़हरिया, सुंदरपुर, हरिहरपुर, लालगढ़ पंचायत में शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में हुए फर्जीवाड़े तथा अनियमितता की जांच करने की मांग किया है। अभ्यर्थियों ने बताया कि बड़हरिया प्रखंड के 8 ग्राम पंचायतों की शिक्षक नियोजन की द्वितीय चरण की काउंसलिंग 13 अगस्त को बड़हरिया प्रखंड स्थित GM हाई स्कूल में कराया गया, जहां फर्जीवाड़े और अनियमितता के कई मामले सामने आए। पंचायतों में पूर्व से ही चयनित अभ्यर्थियों के नाम पर अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया, ऐसा अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों ने इसके साथ ही सिवान जिला अधिकारी से काउंसलिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। 13 अगस्त को शिक्षक नियोजन प्रक्रिया के लिए काउंसलिंग का आयोजन बड़हरिया प्रखंड के GM हाई स्कूल में किया गया था, जहां पर व्यापक मामले में फर्जीवाड़े और अनियमितता की शिकायतें हैं। सबसे पहले जैसे भूपतपुर पंचायत में वहां काउंसलिंग के लिए विशाल कुमार गिरी, उनके पिता विजय कुमार गिरी को बुलाया गया, जबकि इनका चयन पहले में ही 12 जुलाई 2021 को ही महाराजगंज प्रखंड के तक्कीपुर पंचायत में हो चुका है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आखिर इनके नाम का इस्तेमाल करके किस विद्यार्थी का चयन किया गया है, किस विद्यार्थी की काउंसलिंग की गई है। दूसरा, उसी तरह तेतहली पंचायत में भी रविशंकर, पिता जगन्नाथ उपाध्याय के नाम की पुकार की गई, जबकि इनका भी चयन बड़हरिया प्रखंड के ही चौकी हसन पंचायत में 12 अगस्त को यानी कि प्रथम चरण की काउंसलिंग में ही इनका चयन हो चुका है। तो ये इन दोनों नामों का इस्तेमाल करके इनके जगह किसी दूसरे अभ्यर्थी का चयन किया गया। जब हम लोग रजिस्टर देखने की मांग किए तो हम लोग को धक्का मुक्की करके प्रशासन गेट से बाहर निकाल दिया और परिसर में घुसने नहीं दिया गया। जब और BEO ने भी हमारे ऊपर कई तरह की धाराएं लगाने की बात कही और कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए कई तरह की धाराएं लगाने की बात की। ठीक उसी प्रकार बड़हरिया पंचायत में भी जनरल की 2 सीटें थी, जहां एक सीट की काउंसलिंग के लिए सोनू कुमार, पिता मोहन शाह को बुलाया गया। यहाँ भी संदेहास्पद है कि इनका मेधांक 82.6 है। ये भी सोनू कुमार के नाम का इस्तेमाल करके जरूर किसी दूसरे विद्यार्थी का काउंसलिंग किया गया। जी, हम लोग न्याय के लिए हम लोग पहले DPO स्थापना में गए, जहां से एप्लीकेशन रिसीव कराते हुए फिर हम लोग DM के पास आए हैं और वहां भी हम लोगों ने एप्लीकेशन रिसीव कराया है। हम लोग मांग करेंगे कि इसकी जांच किया जाए। अगर कहीं अनियमितता पाई जाती है, इन लोगों का नाम का जो जिनकी काउंसलिंग हुई इनके नाम को सार्वजनिक किया जाए, और अगर अनियमितता पाई जाती है तो इसे रद्द करते हुए जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए और मेधावी और ईमानदार छात्रों के साथ न्याय किया जाए। जी, मेरा नाम अमरनाथ सिंह। जी, पूरा मामला ये है कि हम लोग 13/8/2021 को शिक्षक काउंसलिंग के लिए बड़हरिया ब्लॉक में गए थे, जहाँ पे BDO, प्रमुख, ग्राम सेवक और सभी पंचायत के मुखिया सबके मिली भगत से वहाँ पे काउंसलिंग में धांधली किया गया। धांधली इस प्रकार से किया गया कि पहले से जिन बच्चों का नियोजन हो चुका है और नियोजन सूची में उन लोगों का नाम है, वैसे बच्चों के नाम पे दूसरे ऐसे बच्चों को दौड़ाया जाता था जिनका चेहरा भी हम लोग नहीं देख पाते थे। वो लोग तेजी में दौड़ के जाते थे। पुलिस का काम है कि ID चेक करना है मुख्य द्वार पे, पुलिस भी इस काम को नहीं की, जिसके चलते फर्जी उम्मीदवारों का सिलेक्शन कर दिया गया और हम लोगों को वहाँ पे काउंसलिंग से वंचित कर दिया गया। और हम लोग जाके दबाव देते थे तो उल्टा पुलिस हम लोग को धक्का देके बाहर निकालती थी और वो लोग हम लोग को दफ़ा बताते थे कि इस दफ़ा के तहत आप लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा, आप लोगों को फिर ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं लगेगी, आपका सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाएगा। इस प्रकार से डरवा धमका रहे थे और काउंसलिंग 1 बजे शुरू हुई। काउंसलिंग को लेट से शुरू किया गया ताकि बच्चे भाग जाएं। हम लोग लगभग 10-15 के संख्या में बच्चे कम बचे थे, जिसका फायदा उठा के उन्होंने पूरा धांधली किया
और लगभग पूरे कम अंक वाले बच्चों से पैसा ले लेके उनका कर दिया गया है। धांधली का आरोप इस प्रकार से लगा रहे हैं कि हम लोग के पास वीडियो है जिसमें विशाल कुमार गिरी नाम एक जो है विशाल कुमार गिरी पिता विजय गिरी मेघा क्रमांक 2 इसके नाम पे एक बच्चे को दौड़ाया गया। बच्चे दौड़ के अंदर गया और फिर अंदर जाने के बाद उसका हम लोग के पास लिस्ट है। कहाँ लिस्ट है सर दीजिए तो। एक लिस्ट है काउंसलिंग में जिसको आप देख लीजिएगा कि उसका पहले से चयन हो गया है। महाराजगंज का जो तक्कीपुर पंचायत है उसमें उस लड़के का चयन हो चुका है। तो जिस लड़के का चयन हो चुका है अगर दोबारा भाग लेने आएगा तो उसका दोनों जगह से रद्द कर दिया जाएगा, वहाँ भी और यहाँ भी। कोई भी बच्चा नहीं आ सकता है दोबारा काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। लेकिन वहाँ पे जब नाम बोला गया उसमें बच्चा दौड़ता हुआ पाया गया। इससे प्रतीत होता है कि वो बच्चा दूसरा था। वो क्योंकि पैसे की उगाही करने के लिए, पैसा कमाने के लिए सेटिंग था उसका पहले से। आप लोग अभी कहाँ आए हैं? हम लोग आए हैं जिला पदाधिकारी के पास आवेदन देने के लिए। हम मेल भी किए थे डायरेक्टर को उसी समय 2 बजे के करीब में डायरेक्टर के पास पटना मेल किए। शिक्षा मंत्री के पास कॉल लगा तो शिक्षा मंत्री बोले कि ये सब हम लोग नहीं देखते हैं, इसके लिए हमने प्राइमरी को रखा है। प्राइमरी जो एजुकेशन के हैं सचिव, आप उनसे बात कर लीजिए। ये मामला हम लोग चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलता पूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।